गुजरात मॉडल वो जादू की छड़ी थी जिसने मोदी जी को चुनाव जितवाया और जिससे देश की तस्वीर बदलने वाली थी। माफ कीजिएगा, बदहाल होने वाली थी। सिंगापुर से बेहतर शहर, बुलेट ट्रेन, धुआंधार विकास, सबके लिए अच्छे दिन। आइए सुनते हैं मोदी जी ने क्या कहा था। पिछले 10 साल में 57% जॉब अकेले गुजरात में मिले। 80% ग्रोथ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का गुजरात ने दर्ज करवाया है। मेरे यहाँ पहले 2% एग्रीकल्चर ग्रोथ था, 10 साल में 10% एग्रीकल्चर ग्रोथ हुआ, विकास हुआ। विकास सबका हो रहा है और सबका विकास होना चाहिए। क्या बताया जाता था गुजरात मॉडल के बारे में? जैसा आपने सुना, 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी जी ने गुजरात को सभी पैमाने में देश का नंबर 1 राज्य बताया। विदेशी निवेश, औद्योगिक विकास, आर्थिक संपन्नता और रोजगार की बौछार, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। दरअसल गुजरात हमेशा ही व्यापार और उद्योग में आगे रहा है। गुजरात की आर्थिक प्रगति सबसे तेजी से 80 और 90 के दशक में हुई। इस दरमियान मोदी जी तो कहीं नहीं थे और 20 में से 15 साल तो कांग्रेस की सरकार थी। मोदी जी को बनी बनाई मजबूत अर्थव्यवस्था मिली। अपने कार्यकाल में वे गुजरात को देश में पहले नंबर पे भी नहीं पहुंचा पाए, जबकि इसी दौरान महाराष्ट्र और तमिलनाडु देश में पहले और दूसरे स्थान पर रहे। करोड़ों रुपए खर्च करके उद्योगपतियों से घोषणा करवाने की परंपरा तो मोदी जी का ही आविष्कार है। रही बात विदेशी निवेश की, लेकिन ये भी खोदा पहाड़ निकला चूहा वाला मामला है। उनके कार्यकाल में वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन में हुई घोषणाओं में से सिर्फ 8% ही पूरी हो पाई, बाकी सारे जुमले निकले। विदेशी निवेश के मामले में पहला नंबर छोड़िए, मोदी जी का गुजरात कहीं रेस में ही नजर नहीं आया। महाराष्ट्र में गुजरात से 7 गुना ज्यादा और दिल्ली में 4 गुना ज्यादा निवेश हुआ था। और उल्टे बड़ी बड़ी घोषणाएं करने की होड़ में मोदी जी के कार्यकाल में गुजरात में औद्योगिक विकास के ठीक विपरीत औद्योगिक विनाश का काल चला। छोटे और लघु उद्योग, जो किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है, उनकी संख्या बढ़ने के बजाय घटती गई। नतीजा ये हुआ कि इंजीनियर्स भी बेरोजगार हुए। उपलब्ध नौकरियां केवल मजदूरों की थी और वो भी प्रवासी मजदूरों को मिल गई थी। तो क्या गुजरात मॉडल भी एक जुमला था? जी नहीं, मोदी जी ने तो इशारा किया ही था। हमारी ही आंखें कमजोर थी कि हम गुजरात मॉडल की सही पहचान नहीं कर पाए। आइए समझते हैं असली गुजरात मॉडल। इसका पहला मंत्र है धनवान मालामाल। इनके कार्यकाल में गौतम अडानी की संपत्ति में कई गुना वृद्धि हुई। उनके सहित कई बड़े उद्योगपतियों का उद्धार हुआ। अपने साथियों के लिए ये कृपा मुफ्त में तो नहीं की होगी, तो इसे फंड करने के लिए गुजरात की जनता को कर्जे में डुबो दिया गया। गुजरात मॉडल के तहत गुजरात के हर नागरिक के ऊपर का कर्ज 10,000 से 27,500 तक पहुंच गया। इसी के साथ साथ है गरीबों की अनदेखी और मानव कल्याण में गिरावट। गुजरात मॉडल के तहत गुजरात शिशु मृत्यु दर, भूखमरी, कुपोषण, दलित आदिवासी उत्पीड़न, इन सब में आगे था। इसी के साथ साथ पर्यावरण का भी सत्यानाश हुआ। गुजरात में पानी की खराब स्थिति के बावजूद भारी पानी की खपत वाले उद्योगों को फलने फूलने दिया गया। जनता का ऐसा उत्पीड़न करके चुनाव कैसे जीता जाए, ये इनका आखिरी मंत्र है। खरीदो बेचो, डराओ भटकाओ लड़वाओ की राजनीति। बिकाऊ को खरीदो। जिन लोगों को राजनीतिक खतरा माना जाता था, उन्हें डराओ और हटाओ।
गुजरात मॉडल के बाहुबलियों से विपक्ष तो दूर, बीजेपी के नेता तक नहीं बच पाए। आम जनता को भटकाओ। मेगा इवेंट, जोरदार पब्लिसिटी, चमकाने वाले प्रोजेक्ट और ब्रांड मोदी। गरीबों को लड़वाओ। 2 वक्त की रोटी के लिए तड़पने वालों को धार्मिक उन्माद और जातिगत नफरत में ऐसे फंसा दिया गया कि वे अपनी भूख तक को भूल गए। और अब आते हैं इनके प्रधानमंत्री कार्यकाल पर। अब गुजरात मॉडल की असलियत पहचानने के बाद आपको भी मानना पड़ेगा, मोदी जी अपने ज़बान के पक्के निकले। वही अमीरों की तरक्की। मुकेश अंबानी मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले अपने जीवन के पूरे 58 वर्षों में बनाई संपत्ति और विरासत में मिली संपत्ति को मिलाकर जितना धन नहीं कमाया, उससे अधिक धन भाजपा शासन के 5 वर्षों में जमा किया। वही गरीबों की तबाही। मोदी जी की नीतियां अधिक से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से नीचे धकेल रही हैं। वही महिला, किसान, दलित, आदिवासी का शोषण। वही कर्ज, महंगाई और अर्थव्यवस्था का लड़खड़ाना। पीएम के रूप में मोदी जी के पहले कार्यकाल में प्रति व्यक्ति कर्ज 41,000 से बढ़कर 66,000 हो गया। वही खरीद फरोख्त की राजनीतिक रणनीति। वही चकाचौंध। 5 साल में मोदी जी के चेहरे के 5,000 करोड़ रुपयों के विज्ञापन। वही ध्यान भटकाना। वही भय और नफरत का जहर। वही राजनीतिक विरोधियों का दमन। इससे साफ है कि दिन तो भाजपा के बदले, मोदी जी के बदले, लेकिन जनता के दिन बदलने के बजाय बदहाल हो गए। वाह मोदी जी, वाह वाह।